अब जब हम बात ही कर रहे हैं तो ज़रा हम इस कैनवस को आगे और फैलाते हैं और यूके पहुंच जाते हैं, क्योंकि यूके में आज हो रहे हैं आम इंतखाबात और 2022 में ऋषि सुनैक वहाँ के वज़ीर आज़म बने। तो अब देखते हैं जी अब किसका पलड़ा भारी रहेगा और वोटिंग शुरू हो जाएगी 7 से 10 बजे तक वोटिंग। तो 650 नशस्तों पर पोलिंग होगी और 7 बजे से रात 10 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। और रुझान किस तरफ है वोटर्स का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना। और उसमें क्या नताइज की तवक्को की जा सकती है। 5 जुलाई को इसके नताइज भी आ जाएंगे कल तक यानी कि। तो जाहिद नूर हमें इससे मुतालिक तफसीलात दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगी। पार्लियामान की 650 नशिस्तों के लिए 4515 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज बरतानवी अवाम वोट की पर्ची के जरिए करेंगे और उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। अगर बात की जाए वोटर्स के रुझान की, तो इस वक्त जो मेन स्ट्रीम दोनों बड़ी पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों का गम गुस्सा देखना पड़ रहा है। उनको उम्मीदवारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी जो है वो देखना पड़ी। अगर बात की जाए लेबर पार्टी की, तो लेबर पार्टी को पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो हमेशा वोट करती आई है, लेकिन इस बार सिचुएशन मुख्तलिफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शुरू में लेबर का गज़ा के हवाले से स्टांस था, उसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है और वोटर्स जो है वो लेबर पार्टी को छोड़कर आज़ाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियों की तरफ जो है वो उसका झुकाव हो चुका है। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की इन पर्टिकुलर बात की जाए, तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कम्युनिटी की तरफ से ग्रीन पार्टी और वर्कर्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों को ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है। और अक़लियतों का जो वोट है, अगर उसके हवाले से बात की जाए, तो 220 ऐसी बरतानिया में नशिस्तें हैं जहाँ पे अक़लियतों का वोट जो है वो फैसला कुन होता है। और इन 220 नशिस्तों में से 119 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमानों का वोट जो है वो फैसला कुन होता है। और मुसलमान जिस तरफ उनका झुकाव होता है, जिस तरफ उनकी सपोर्ट होती है, तो वहाँ पे 119 उम्मीदवार उन वोटों पर जो है वो कामयाब होते हैं। अब देखना यह है कि वोटर किसके हक में फैसला करता है और इन 4500 से जायद उम्मीदवारों में से किन 650 उम्मीदवारों को अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। जी चलें, इसका फैसला हो जाए और हमें हमारे सामने आ जाएंगे वो उम्मीदवार के कौन जीते हैं। मैं तो कहता हूँ हमें पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते, बरतानिया के इंतखाबात में हिस्सा ले लेते हैं जाके किसी तरीके से। तो आपको क्या फ़ायदा होगा उससे? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। मतलब बगैर फायदे की कोई भी चीज़ नहीं होती। वोट भी डालेंगे और फ़ायदा क्या अवेल करना है ये भी आपको नहीं मालूम। वोट डालना नहीं है, पार्टिसिपेट करना है। ओके, मतलब अच्छा, यार चेक करें। आप तो एक काम करें, सदारती इलेक्शन हो रहा है, अगर उसकी दौड़ में शामिल अभी भी हो सकते हैं तो हो जाए। अमेरिका में बहुत पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर आप जुड़ जाएं तो फिर तो बस पैसे ही पैसा है। बस तो अभी तो 28 सितंबर तक उनसे कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा जब तक उनके बारे में फैसला आता है। चलें, हम डोनाल्ड ट्रंप को छोड़े जरा।